स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम करने वाले हैं। जो बात हम करेंगे जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर जो कट ऑफ क्या रहेगा और कितने नंबर पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, ये वीडियो हम अपने चैनल पर लोड कर चुके हैं। तो जो भी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे और उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज पाने में आप सक्षम नहीं हो पाते हैं, उतना मार्क्स आपका नहीं आया है, तो फिर अगर उससे कम मार्क्स आपका है तो आपको कंस्टिट्यूएंट और प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। अब देखिए, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज होता क्या है। तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो होता है, इसे आप अर्ध सरकारी यानी कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी आप इसको बोल सकते हैं, और प्राइवेट तो निजी कॉलेज होता ही है। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में एडमिशन लेने से भी आपके बहुत सारे पैसे बचत हो जाएंगे। लगभग एडमिशन में ही आपके 35 से 40 हज़ार रुपये बच जाएंगे, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का जो फ़ी है वह 1,15,000 फ़ी है, जबकि प्राइवेट कॉलेज का फ़ी आपको 1.5 लाख रुपये 2 साल में लिया जाता है। यानी कि 75 हज़ार करके आपसे जो है प्राइवेट कॉलेज में फ़ी लिया जाता है, और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में आपको 50 और 65 यानी कि 65 और 50 करके यानी 1,15,000 फ़ी 2 साल में आपसे लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका 35,000 से 40,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में बच जाता है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि कितना मार्क्स आपको चाहिए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में एडमिशन के लिए और कितना मार्क्स चाहिए आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। यानी कि अगर उतना मार्क्स आपको है जितना मैं अभी बताने वाला हूँ, एक तरह से कह सकते हैं कि मैं कट ऑफ आपको बताऊँगा, तो आपका प्राइवेट कॉलेज या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिलेगा कितने मार्क्स में। तो चलिए हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज कितने में मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज कितने में मिलेगा। उससे पहले जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के बीच जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमें फंडिंग करना चाहते हैं, कुछ योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि हमें अभी कोई अर्निंग उतना हो नहीं रहा यूट्यूब से, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप फ़ोन पे पर या गूगल पे जो भी है, इस पर आप पैसा भेज सकते हैं इस नंबर पे। और जो भी लोग निजी तरीके से कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके वहाँ अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। वहाँ मैं निश्चित तौर पे सभी का जवाब देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं इस इंस्टा आईडी पर, तो आप भी जुड़ सकते हैं। ये इंस्टा आईडी है KR शिवम जे है, और फ़ोन पे इतना है मेरा। तो ये फ़ोन पे पर भी आप अपना फंडिंग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सर को कुछ योगदान करना चाहिए, जो भी 20, 25, 50 जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि इतना ही करना है, तो ये आप कर दीजिएगा। तो मैं अभी धीरे-धीरे सब चीज़ की बात करूँगा, और मैं इसमें एक चीज़ और करूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो मार्क्स कम आया है तो उनका एडमिशन नहीं भी हो सकता है। तो कितना मार्क्स आपका है, कितना कम मार्क्स आपका है जो कहीं भी आपका एडमिशन नहीं होगा, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। और कम मार्क्स वाले का एडमिशन, जैसे कि मैं जो कट ऑफ अभी बताऊँगा, उसमें भी यदि आपका उससे भी कम मार्क्स है तो आपका एडमिशन कंस्टिट्यूएंट या प्राइवेट में कैसे होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए हम बारी-बारी से सब चीज़ की चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। आइए, सबसे पहले जो है हम गवर्नमेंट कॉलेज की चर्चा कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो हम कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की अगर चर्चा करें, सबसे पहले हम कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की चर्चा करेंगे, उसके बाद प्राइवेट की चर्चा करेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि किसका कहीं भी एडमिशन नहीं होगा और किनका एडमिशन कम मार्क्स रहते हुए भी एडमिशन हो जाएगा और कैसे होगा ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अगर UR की चर्चा कर लें कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के बारे में, तो इसमें अगर आप UR कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, UR यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसमें फीमेल और मेल की चर्चा मैं नहीं करूँगा। फीमेल जो हैं वो 1-2 नंबर यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये कट ऑफ जो है कम ज़्यादा भी हो सकता है, वही 1 से 2 मार्क्स का वेरिएंस रहेगा, तो आप देखते जाइए। और UR की हम अगर चर्चा करें तो इसमें यदि आप BEd सीट यानी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में आपका 85 प्लस मार्क्स आ रहा है, 85 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो ही आपको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिलेगा। और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो होता है सरकारी के बाद सस्ते में BEd करवाने वाली दूसरे रैंक की कॉलेज होती है। तो ये 85 मार्क्स अगर आपका है, 85 प्लस मार्क्स आपका है और आप UR कैटेगरी में आते हैं, तो ही आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। अब EWS की बात करते हैं, तो EWS वाले जो हैं उनका 82 यानी कि 82 प्लस मार्क्स आप अगर लाए हैं और 82 प्लस मार्क्स आपका अगर आता है तो आपको EWS कॉलेज मिल सकता है।
और आइए ओबीसी की बात करेंगे। तो ओबीसी में ईबीसी और बीसी जो भी हैं सब अपने आप को रखेंगे, तो इनका जो है 78 प्लस मार्क्स होना चाहिए। 78 प्लस मार्क्स है तो ही आपका एडमिशन कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में हो पाएगा। और एससी एसटी वालों के लिए जो मैंने कट ऑफ रखा है वो आपका 75 प्लस है, ठीक है। तो 75 प्लस अगर मार्क्स आप ला रहे हैं तो आपको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज निश्चित मिलेगा, और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में एडमिशन होने से भी आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। अब आइए पीएच जैसे कि हैंडीकैप कैटेगरी वाले जो हैं उनको अगर 70 प्लस मार्क्स है तो ही इनको जो है कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिल पाएगा। और पीएच कैंडिडेट वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका मार्क्स इससे 5 बिलो भी है तो भी एडमिशन होने की संभावना रहती है, क्योंकि पीएच वाले कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं। तो ये आपका एडमिशन का हो गया कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का। और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का मैं जो कट ऑफ जारी किया हूँ इतना ही रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो मार्क्स है 100 बहुत सारे स्टूडेंट छुएंगे, 90 प्लस तो बहुत सारे स्टूडेंट को आने वाला है। तो ये हो गया। अब आइए हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में अब मैं बात जो करूंगा वो प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है। जो भी कट ऑफ बताऊंगा वो प्राइवेट कॉलेज का होगा। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होने जा रहा है, आप अगर यूआर कैटेगरी में आते हैं तो 80 प्लस यदि आपका मार्क्स है, 80 प्लस मैं ये रखा हूँ। अच्छे अच्छे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ भी भीड़ रहता है, गैदरिंग रहता है एडमिशन के लिए, तो उसके लिए है। अन्यथा अदर जो प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं इससे कम में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, इसलिए मन छोटा नहीं करना है। तो ये अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजों के लिए 80 प्लस मैंने मार्क्स रखा है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वालों का 75 प्लस अगर मार्क्स है तो ही उनको प्राइवेट कॉलेज, अच्छा प्राइवेट कॉलेज, और इससे 5 मार्क्स कम भी है तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने की निश्चितता रहती है, प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाता है। अब ओबीसी की बात करें, इसमें ईबीसी और बीसी सारे कैंडिडेट अपने आप को रखेंगे, तो इसके लिए आपको 72 प्लस मार्क्स होना चाहिए। और एससी एसटी की बात कर लूँ तो इसके लिए आपको 68 प्लस मार्क्स है तो ही आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। और हर एक कैटेगरी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन निश्चित तौर पर हो ही जाएगा। इससे कम भी, थोड़ा बहुत कम भी है, 4-5 मार्क्स कम भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा निश्चित तौर पे। और पीएच वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि पीएच जो हैंडीकैप्ड हैं उनको 62 प्लस, यानी कि कह सकते हैं कि 60 प्लस अगर आपका मार्क्स है, पीएच में आते हैं तो आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कम मार्क्स यदि आपका है तो आपका एडमिशन कैसे होगा। देख लीजिए, किस बच्चे का नामांकन कहीं भी नहीं होगा, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इस बात की, लेकिन अभी मैं चर्चा करूंगा कि कम मार्क्स है फिर भी आपका एडमिशन कैसे हो पाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये एक ऑथेंटिक है, तो जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो चैनल जो मेरा है यह आने वाले भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि आप बीएड करने के बाद भी टेट सीटेट वगैरह की तैयारी करेंगे तो उसमें भी यह चैनल आपका भरपूर मदद करेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और टीचर बनाने तक, यानी कि टीचर बनने तक यह चैनल आपका मदद करता ही रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, कम मार्क्स अगर है और नामांकन कैसे होगा, तो देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है, प्राइवेट कंस्टिट्यूएंट कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट ऐसे करके निकलता है लिस्ट, और इसमें से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट तक में भी नाम नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जो कॉलेज का जो प्रोसेस होता है एडमिशन का वो होता है स्पॉट राउंडिंग एडमिशन, ठीक है। और स्पॉट राउंडिंग एडमिशन जो होता है इसमें क्या होता है कि पहले आओ पहले पाओ के तौर पे एडमिशन होता है। तो इसमें आपका मार्क्स अगर कम भी है और आप अगर स्पॉट राउंडिंग में पहले अगर पहुंच जाते हैं, आपका मार्क्स चाहे 50 ही क्यों नहीं है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पॉट राउंड में आप अगर पहले पहुंच जाते हैं उन कैंडिडेट से जिनका मार्क्स आपसे ज़्यादा है तो एडमिशन आपका ही होगा। तो स्पॉट राउंड में आपका एडमिशन होने का चांस बनता है कम मार्क्स वाले का। मैं इतना कर रहा हूँ कि 50 प्लस भी मार्क्स आप लाए हैं, सिर्फ क्वालिफाई कर गए हैं तो भी आपका एडमिशन स्पॉट राउंड में हो जाएगा। तो ये कम मार्क्स वालों को अपना मन छोटा नहीं करना है, उनका भी एडमिशन, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट का एडमिशन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। अब ये बात अलग है कि गवर्नमेंट में नहीं होगा, कंस्टिट्यूएंट में नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज तो निश्चित तौर पे मिलेगी, लेकिन स्पॉट राउंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप छूट भी जाते हैं तो स्पॉट राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कम मार्क्स वाले का हो गया।
अब किस बच्चे का नामांकन कहीं भी नहीं होगा, इसकी अगर बात करें तो इसकी बात करने के लिए मैं बता रहा हूं कि 50 प्लस मार्क्स है तो ही स्पॉट राउंड में, क्योंकि स्पॉट राउंड में मारा मारी होता है और जिनका एडमिशन नहीं होता वो तत्पर रहते हैं कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लूँ किसी न किसी कॉलेज में जाके, तो वो कॉन्शस रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर आपका मान लीजिए बिलो 50% है, सॉरी 50% नहीं, मतलब मार्क्स जो है आपका 50 बिलो है, यानी कि 50% से 50 से भी आपका मार्क्स यदि कम है तो सॉरी इसके लिए आपका एडमिशन मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन बोल देता हूं कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये मैं बता रहा हूं, ऐसे हो जाए, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि सबका एडमिशन हो जाए, लेकिन 50 अंक से कम मार्क्स अगर आप ला रहे हैं सीईटी में तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो यही बताना था आज के वीडियो में। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है। और मैंने जो फ़ोन पे का जो नंबर दिया था उस पर अगर आप फंडिंग कुछ करना चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।